में मैं पोस्टेड हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट। गीता यूनिवर्सिटी एक एशिया की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको जान के अच्छा लगेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है। यानी कभी कभार आपका मन करे कि मैं बायोलॉजी के साथ म्यूजिक भी पढ़ लूँ और उसके बाद अपना करियर बीएससी में बनाऊँ, तो साथ साथ मुझे कुछ और भी पढ़ना है, तो सारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की टेक्निक है वो सब कर लें। दूसरा, इसी की वेबसाइट पे जाके आप गीता यूनिवर्सिटी पे साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और GOTS ये भी स्कॉलरशिप का टेस्ट है और मेरे ख्याल से 90% तक आप इसमें स्कोर करते हैं तो आपकी फीस इसमें कुछ भी लगती नहीं है, 100% आपको छूट मिल जाती है। आइए अब हम अपनी बातचीत को शुरू करें। इसके लिए करियर बुलेटिन भी आपको मिलेगी जो आपको आइडिया लगेगा कि आप इन फ्यूचर क्या क्या काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये सब शुरू करते करते हम अपने आज के प्रोग्राम पे आते हैं। बच्चों, हम अक्टूबर के महीने में हैं। अक्टूबर का महीना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ के रूप में मनाया जाता है। इत्तेफाक से कल ही वो दिन है जब 1994 की ये बात है जब 10 अक्टूबर को ये बता दिया गया था कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के रूप में बनाया जाए। और मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन नहीं होता, बल्कि ये आपकी इमोशनल हेल्थ होती है। ऐसा धीरे धीरे अवेयरनेस आती है। आज भी हमारे देश में बात करते हैं तो ऐसी समस्याएं आती। खैर, हम अपनी बात को शुरू करें उससे पहले मैं 3 मोटी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। क्या कर ली जाए? थोड़ा जोर से बोलिए। तो यही पहली रिक्वेस्ट है कि आपको बात समझ में आए तो यस बोलना है, समझ में ना आए तो नो। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर प्रेजेंट हियर फिजिकली मस्ट बी मेंटली आल्सो। इफ यू आर प्रेजेंट हियर फिजिकली, आप यहाँ आई गए हैं तो मन से भी यहीं आ जाइए। आप बात को समझ पा रहे हैं? चिंकी को पसंद थे सफेद वाले रसगुल्ले, पड़ोस के घर वो चली गई तो वहां पे गुलाब जामुन रख दी किसी ने। अब बेचारा पेशेंस करते करते 15 मिनट तक कुछ खा ही नहीं रहा था, इंतजार कर रहा था सफेद रसगुल्ले आएंगे। अब 15 मिनट बाद एक इंसान आया, सफेद रसगुल्ले तो नहीं आए लेकिन गुलाब जामुन वाली प्लेट भी उठा ले गया। ना मिले रसगुल्ले, ना मिली। जो जिनका मन कहीं और है और शरीर कहीं और है, मैं बता सकता हूँ वो उनको कोई आनंद नहीं आ सकता। जो बातचीत हम करेंगे, मैं इस बात की 100% दावा कर सकता हूँ, करीब 18-19 राज्यों में मैं सेशन लेता हूँ, तो 15-20 मिनट भी आप ढंग से बात को समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट यही है कि मेंटली यहीं आइए। तीसरी रिक्वेस्ट और है, कई देर तो लोगों का चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही डरावनी शक्ल से मुझे देख रहे हैं। वो डरावनी उनकी है नहीं, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बना रखा। हंसे हुए लगता है कई बच्चों को तो कई महीने हो गए। आपने इस चीज को कभी समझा कि हंसने की ताकत सिर्फ भगवान ने इंसान को दी? कभी गधे को हंसते हुए देखा है कभी? एक अपने दोस्त की तरफ मुंह करके कह रहा है हाँ देखा। बच्चे हमेशा हंसते ही अच्छे लगते हैं, बाद में आप सीरियस हो ही जाएंगे। चिंता मत करिए, अपने टीचर्स को आप देख सकते हैं, समय के अनुसार ये सब हो ही जाता है। आप मेरा चेहरा भी देख सकते हैं, मैं हंसने की बातें कर रहा हूँ, खुद का हंस रहा हूँ। अब हम बात को शुरू करेंगे। कितने बच्चे हैं जो जीवन में चाहते हैं सफल हो जाए? एक बार हाथ खड़े करें। चलिए नीचे कर लीजिए, कष्ट कर लिया कई लोगों ने, कईयों ने इतना उठा रखा है देख रुक तक काम चला देंगे। कई बच्चों ने हाथ नहीं उठाया। चलिए दोबारा पूछते हैं, कितने बच्चे बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं? नीचे करिए। अब भी कई यही हैं, वो कितने से हुए? सर इन्हीं लोगों से बात शुरू करते हैं। हुआ यूं कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के आदमी को चाय पे बुलाया गया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। भाई हाइट मेरी ज्यादा है, इधर वाले भी बोल दो, आवाज आ नहीं रही या तो बोले नहीं रहे। थोड़ी हमारी प्रजाति की इज्जत बताओ, थोड़ा बोलो, अपने मुंह से निकालो। सब मुझे सर बता रहे थे बच्चे बड़े जोश में रहते हैं। जोश कूट के भरा हुआ उनमें, मतलब कूट के भरा हुआ है। बच्चों, दूसरे नंबर पे एक आदमी को और बुलाया गया चाय पे। पहला ऑस्ट्रेलिया का था लेकिन दूसरा कनाडा का। कौन सा था? तीसरा अपने इंडिया का आदमी। इंडिया में ना तो कहानी नहीं बनेगी ना। 3 लोगों को चाय पिलाई गई। चाय पिलाने के बाद, जैसे मैं कई बार ऐसी जगह जाता हूँ, सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी बातें हम सोच भी नहीं सकते। कहीं की ऐसी जगह होती है जहाँ 2-2 हजार रुपए के चाय का कप
चाय के कप के पैसे लगते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल, तो वहां पे वेटर भी इतने इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि कभी कभी लगता है ये भी नौकरी ज्यादा बुरी तो नहीं। उन्होंने बताया मुझे कि सर आप चम्मच को उल्टा रख देंगे ना तो इसका मतलब है खाना और नहीं चाहिए। कई बॉडी लैंग्वेज होती है, इस कहानी में भी ऐसा ही था। ऑस्ट्रेलिया के आदमी ने चाय पी और कप को सीधा रख दिया। कैसे रख दिया? हाइट भाई ज्यादा है, जोर से बोलो। दूसरे नंबर पे कनाडा का आदमी था, उसने चाय पी और चाय पीने के बाद कप को जी उल्टा रख दिया। कैसे रख दिया? अब बचा इंडिया का आदमी, कुछ अलग ना करे तो भाई बात नहीं बनेगी। उसने जी टेढ़ा कप को रख दिया, ना सीधा ना उल्टा, सीधा टेढ़ा कर दिया। वेटर इसी के पास आता है, सर 30 साल की जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं आया, ये क्या चीज है? कहता जी हम इंडिया से, इसका मतलब भाई इंडिया से तो हो पर मतलब क्या है? कहते हैं दो का बताइए एक बार। कहते जी सीधे कप का मतलब है चाय और दे दो, उल्टे कप का मतलब है चाय नहीं चाहिए। इंडिया वाला कहता है टेढ़े कप का मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब है चाय है तो दे दो, है ना? चाय है तो दे दो वरना गुजारा हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो हाथ नहीं उठा रहे, सब कुछ जेब में लाए हो तो देखो, वरना जीवन का गुजारा तो हो ही रहा है। यहीं से जो टीन एज की आप बात कर रहे थे, बच्चों टीन एज में सबसे पहली घटना यही होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली उम्र टीन एज ही है। पहले ये किताब पढ़ू ये पढ़ू, इतना ओवर थिंक करेंगे, 3 दिन बाद ये पढ़ लेते हैं, पता लगा क्लास तब तक सारा सिलेबस पढ़ चुके, यानी पूरी किताब पढ़ चुकी। इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, इस जाएं, कई दिन बाद डिसाइड किया इस रास्ते चले जाएं। क्योंकि बच्चों हमारे जीवन में मेंटल हेल्थ का सीधा संबंध हमारे निर्णय लेने से। ये वो समय है जब आप निर्णय ले लेंगे अच्छा, तो वो निर्णय आपका जिंदगी को बहुत बढ़िया बना सकता है। और यदि ऐसा समय आ गया कि यदि वो निर्णय गलत ले लिया, तो आपको एक शब्द बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा, जिसे बोलते हैं काश हम पहले ये कर लेते, काश हम पहले वो कर लेते। इसीलिए बच्चों सही उम्र में सही समझ का मिलना सौभाग्य से कम नहीं होता। लोगों को गड्ढे में गिरने के बाद तो पता लगता है ये भी गड्ढा है, लोगों में पैर छिलके पे रख दिया, सर फूट गया, पता लगता है ये छिलका। दिक्कत तो वो है कि सब कुछ होने के बाद, एक्सपेरिमेंट होने के बाद चीजें पता लग रही, इससे बढ़िया तो पहले ही पता करो ना। वही बच्चे आज की इस तेजी भरी दुनिया में आगे निकल पाते हैं, जो सोचते हैं नाना एक बार तो करके देखेंगे। टीचर ने कहा बेटे गर्म पानी के हाथ मत लगा, चित्तू इतना समझदार था, बोले सर मैं आपकी बात नहीं मानता, हाथ डुबो दिया, दोबारा कभी हाथ नहीं डुबोया, सीख गया। टीचर ने कहा बेटे ये काम नहीं करना, नहीं एक बार करके देखता हूँ, बेटे ट्रेन के आगे नहीं आना, एक बार आके देखता हूँ। आज के दिन बच्चों इतना समय नहीं है हमारे पास कि पहले हम एक्सपेरिमेंट करें, फिर हम सीख लें, फिर हम आगे बढ़े। तुम्हारी तरह लाखों बच्चे हैं जो +1 2 में पढ़ते हैं, एक स्कूल से एक भी टॉपर बच्चा है तो भी संख्या भी स्कूलों के लाखों में है, तुम्हारा नंबर बड़ा लेट हो जाएगा। इसीलिए जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं ये समय से पहले सीखने का होता है। इसीलिए मेरे क्लिनिक लोग आते हैं, सर आज से इतने साल पहले ये हो गया, तो मेरी रिसर्च में ये निकल के आया कि टीन एज के बच्चों को निर्णय लेना सीखना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ की बात करनी चाहिए, उनकी जिंदगी में क्या क्या दिक्कतें हैं उनकी बात करनी चाहिए। बच्चों में दिक्कतों की बात करूं इससे पहले 3 खुशखबरी इस उम्र की आपको बता देता हूँ। पता तो लगेगा ना कि हम इस उम्र में आ भी गए, आप कहोगे नहीं नहीं सर उम्र में तो आ ही गए। बच्चों साइकोलॉजी के अनुसार 2 उम्र होती है हमारी। पहली हमारी क्रोनोलॉजिकल यानी हमारी फिजिकल एज, भाई दिख रहे हैं मोटा हो गया हूँ, पतला हो गया हूँ, लेकिन 16-17 साल का हो गया। लेकिन एक दूसरी भी उम्र है बच्चों, उस उम्र को बोलते हैं मेंटल एज। कई बार देखा होगा आपने, भाई दिखने में तो 16 साल का है, हरकतें इसकी 5 साल वाली, एक दूसरे को अभी भी देख रहे हैं बच्चे। समझ गए तुम लोग मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चों जब हमारी टीन एज में हम आ जाते हैं तो 3 घटनाएं जब तक नहीं हो, समझो टीन एज नहीं आई है। सबसे पहली घटना कैसे पता लगे भाई टीन एज ही है? तो सबसे पहली घटना घटेगी इस उम्र में आने के बाद बच्चों को लगने लगता है कि दुनिया में सबसे समझदार प्राणी कोई है। हाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं, समझदार है ये खुद ही बता देंगे। सबसे समझदार इस दुनिया में यदि कोई पैदा हो गया तो कौन है? मैं ही हूँ जी।
कई बच्चों में इतनी समझदारी आ जाती है कि सामने वाले को कई बेवकूफ भी समझने लग जाते हैं। चलो मैं तो समझदार हुई, सामने वाला भी बेवकूफ। कई बार ये चीज आप रोज नोटिस करते होंगे। जो कंफ्यूजन की उम्र है वो भी बहुत ज्यादा है। इस उम्र में बच्चों के इमोशनल और हार्मोनल चेंज भी आते हैं। थोड़ा खुल के बताते हैं वायु की भाई इस उम्र के बच्चे को थोड़ा सा डांट दो, लड़कियों को थोड़ा डांट दो, मन मन में उनके ऐसे लगे बदमाश कर छोड़ दिया, बस मैं कुछ कर तो सकती नहीं, लेकिन बस मेरे अब कसर भी नहीं बची। इधर देखिए इनको थोड़ा कुछ कह दो तो मन मन में सोचते हैं एक बार बाहर मिलना मैं देखूं। मतलब ये ख्याल इस उम्र में आने बड़े स्वाभाविक। एग्रेशन लेवल बढ़ता है। आपका मास्टर भी इस उम्र में सोच समझ के बोलता है, क्या पता कुछ मुंह से मेरे निकल जाए। और इनको तो वरदान मिला हुआ है बच्चों को, उस बात को पसंद कैसे करना। बच्चों इस उम्र में जैसे मैंने बात की कि कोई आपको ताना दे दे तो बुरा लगता है, ऐसा नहीं। इस उम्र में एक खास बात भी है, इस उम्र में कोई तारीफ कर दे, आखिर ये सब सही नहीं है। इस उम्र में कोई झूठी तारीफ कर दे वो भी अच्छी लगती है। आपने देखा होगा जब दो लोगों की साइकोलॉजी एक जैसी मिल जाती है, दो कंफ्यूज लोग हैं। अब एक बच्चा है, ऐसी बातें जो मैं भी कर रहा हूं आपसे, जैसे कि भाई मान लो इस उम्र में हार्मोनल चेंज आते हैं, हमें कोई तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है। किसी लड़की के मुंह से गलती से निकल जाए, किसी लड़कियों को देख के तुम तो बहुत ही सुंदर दिखते हो, भाई साहब पूछो मत, एक महीना दिन आएगा ये लड़का उसी शकल में रहेगा। मेरे खुद याद आ रहा है ये समय जब मैं 9th में होता था, तो मैं तुम भी बहुत कम नहीं हो, एक लड़का कहते तुम बड़े केयर टेकिंग हो, कोई बात नहीं तुम्हारी सारी प्रैक्टिकल मेरे को बनानी, ऐसे ऐसे जवाब देखने को मिलते हैं। आप मान के चले इस उम्र में इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग आती है, पीएचडी कर देते हैं बच्चे जल्दी। +1 +2 का रिजल्ट तो लेट आता है, पहले पीएचडी कर लेते हैं सोचने में। मैं जल्दी पेन से लिख रहा था तो मुझे याद है 9th क्लास में पेपर जस्ट पूरा ही होने वाला था, उससे पहले पेन की स्याही खत्म हो गई। पड़ोस से मैंने पेन मांगा तो इत्तेफाक से बेंच पे एक लड़की बैठी, मेरा पूरा फोकस किस पे था? पेन पे था। थोड़ी शर्म करो, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, चुटकुले सुना रहा हूं। गजब के बच्चे यार, इन लोगों को मैं बंगाल में ढूंढ रहा था। देखिए मैंने पेन ले लिया, लेकिन मेरे 4 अच्छे और निकम्मे दोस्त, उन्होंने इस दृष्टांत को कैद कर लिया। पेपर खत्म हो गया, पेन वापस दे दिया गया, बात यहाँ मेरी तो खत्म हो गई, लेकिन शाम को मीटिंग का मेन मुद्दा मैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, आधे घंटे में उन बच्चों ने ये साबित कर दिया बेटा तेरी शादी इसी लड़की से होगी। इस उम्र में ऐसे ऐसे ख्याल हमें आते हैं, और ये उम्र बड़ी ही, इसीलिए आप सोचोगे कि भाई अजीबोगरीब समय है। अब इतनी कंफ्यूजन है, इस प्रकार की बातें भी घटित होती हैं। इसी उम्र में करियर भी बनाना तो सबसे ज्यादा बाहर है इसी उम्र पे। इसीलिए बच्चों तुम पाओगे इस उम्र में एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, और इस उम्र में ये खास बात होती है कि हम अपनी इमेज को डिस्कवर करते हैं। मतलब क्या है, बेटे तू भी कुछ है, तेरी भी कोई इज्जत करे, तू भी बड़ा इंसान हो गया है। आप देखना पापा मम्मी कुछ कहेंगे उनसे उल्टी बातें करनी इनको, ऐसा नहीं कि बच्चे उल्टी बात कर रहे हैं, ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम भी कुछ है। भाई अब साबित हो नहीं पाता, घरों में चांटे आते हैं सीधे, चप्पल की स्पीड इतनी, ओलंपिक की तेज स्पीड। ये साबित जब नहीं कर पाते तो अपनी एनर्जी को अंदर रोक के किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे तो इन जैसे हैं। पता है तुम्हें कौन इन जैसे? इनके अपने प्रिय मित्र, वो भी कंफ्यूज है, ये भी कंफ्यूज है। जैसे इसने बताया यार मेरे को वो ना ऐसे ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरे अंदर भी हो रहा है। अच्छा तू ही तो मेरी बात समझ रहा है, समझ नहीं रहा। दो प्रॉब्लम वाले लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। इसीलिए बच्चों इस उम्र में आप सबसे ज्यादा बात किसकी मानते हो? इसलिए नहीं कि वो समझदार है, वो इसलिए कि वो आप जैसे, और कोई हमारे जैसा हो। अब मैं किसी को कह दूं, जैसे कोई एस्ट्रो वाले डायलॉग नहीं मारते, एस्ट्रोलॉजी वाले, तुम्हारे पास पैसा रुकता नहीं है, तुम बहुत मेहनत करते हो। हाँ हाँ सही बात कर रहा है भाई, किसी के पास नहीं रुकता, लेकिन उसने रिलेट कर लिया। ऐसा रिलेट करने वाले हजारों लोग हैं। तो इसीलिए अपनी इस उम्र का ख्याल रखना इतना ही जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बड़ा तेजी से काम हो रहा है। एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक दिन, कई बार तो ऐसा होता है
कि निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस उम्र को संभाल के रखना बड़ा जरूरी है। कैसे संभाले, आपको एक जादुई टिप्स देता हूँ। जादुई टिप्स इतना छोटा, आपको बस इतना ही था। बच्चों, जिंदगी में बड़ी बातें करने से जीवन कभी नहीं बदलता। जीवन बदलता है छोटी छोटी बातों को समझने से। क्या करने से? समझने से बदलेगा, और किसी से नहीं। चलो समझते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं थोड़ी। आप मुझे फटाफट अपने आसपास लाल रंग की 5 चीजें फटाफट बता दीजिए। सर की तरफ तुम हाथ क्यों कर रहे हो? उधर से तो कोई रेड नहीं दिख रहा। अच्छा, सर पे बाल, अच्छा बनने। आजकल ये भी फैशन है, बाल भी कई कलर के हो गए इन लोगों को। मैं पीछे मेहंदी लगवा रहा था, मैडम ने लाल वाली मेहंदी लगा दी। हाँ सच में, कहीं की बात में सच भी बोलता हूँ ऐसी बात। तो आपने लाल रंग देख लिया, अब सही सवाल सुनिए। क्या आप लाल रंग देख रहे थे उस समय पीला आपने 5 बार देखा? यस सर। देखो ये लड़की झूठ कितनी सब झूठ बोल रही है। झूठ बोलने का भी एक लेवल होता है। झूठ के बाद एक महाझूठ होता है, उसके बाद जो बोल रही है वो लड़की कर रही है। क्या आपने लाल रंग को देखते समय हरा रंग 5 बार देखा? अभी आप कर रहे थे, उन्होंने लाल ही नहीं देखा। फिर लगता है उनको ये नहीं बता रहे, लाल में भी अंतर होता है। छोटी क्लास में कलर के लिए कितने दिन टीचर बेचारे पीछे पड़ी रही, क्लास में जाते नहीं है लोग। जब आप लाल को देख रहे थे तो आपने पाया कि आपका फोकस लाल पे बढ़ गया। ऐसे ही आपको कोई गाड़ी पसंद है तो आप पाएंगे रोड पे वही गाड़ी दिखेगी आपको। यही हमारी साइकोलॉजी। आप लाल पे ध्यान देंगे तो लाल बढ़ जाता है, आप हरे पे ध्यान देंगे तो हरा दिखने लगेगा, पीले पे ध्यान देंगे तो पीला दिखने लगेगा, और नेगेटिव बातों पे ध्यान देंगे तो फोकस इज एवरीथिंग। इफ यू वांट टू फोकस ऑन एनी पॉइंट, ये चीज ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। एक ही क्लास है, एक ही बच्चे हैं, एक जैसा सिलेबस, टीचर एक जैसा, चीजें एक जैसी, करिकुलम एक जैसा, लेकिन एक ही क्लास का बच्चा आगे बढ़ जाता है और एक क्लास का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। इसके पीछे मोटी वजह है, और मोटी वजह क्या है? हमारा खुद का फोकस। एक आदमी ने ठान रखा है तुम्हारी जिंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए, और वो है तुम्हें शीशे में जाके उसको देखना है एक बार कि ये है वो प्राणी जो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सच्चाई ये है, मैं तुम सभी बच्चों से एक ईमानदारी से सवाल पूछूं। कई बच्चे अपना नाम भी भर रहे हैं तो दूसरे से पूछ के भर रहे हैं, भाई इनका क्या कर सकते हैं? छोटे बच्चों को पता नहीं होता ना कई बार। हमारे वाले बच्चे को कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है तो उसको अपना नाम नहीं पता और सबका पता है, बहुत ज्यादा छोटा है। पॉइंट क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर ठीक इस बात को गांठ बांध लीजिए कि सिर्फ हम वो आदमी है जो हम खुद को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ इसी बीच डिस्टर्ब होती है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसकी क्या लक्षण है जो हमारी डिस्टर्ब हो गई है। उसके बाद बताएंगे समाधान क्या, और फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। ये घटना घटित होने में मात्र 5-7 मिनट लगेंगे। शुरू कर दें? तुम लोग बोर हो रहे हो मेरे से, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं अगली लाइन तो सुनाऊंगा, पता लग जाता है तुम्हारी हरकतों से। जब बिना बात क्लास में ताली बजा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर की रिस्पेक्ट करो, इसका मतलब क्लास छोड़ के जाइए। हम लोग बस भर चुके हैं अंदर तक, अब बोल सकते नहीं, तालियों के माध्यम से हम अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं। बच्चों, मेंटल हेल्थ जब डिस्टर्ब होती है तो उसके 4-5 लक्षण होते हैं जो हमें पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। सबसे पहला लक्षण है नींद की दिक्कत। नींद में 4 दिखते हैं। नींद आई नहीं रही, होता रही है, ये भी एक दिक्कत है। और इसी के साथ नींद की एक दिक्कत ये है कि कई बच्चे सो जाते हैं, लेकिन सोने के साथ साथ उन बच्चों के अंदर एक खास घटना घटती है, बीच बीच में उठ जाएंगे, सपने बुरे आएंगे, चलने लग जाएंगे। एक आजकल कई बच्चे मना कर रहे हैं। अभी एक और बताता हूँ, कई बच्चों को नींद पूरी आएगी लेकिन सुबह उठने के बाद मन करेगा फिर सो। अब आप बताओ, आजकल ये समस्याएं आने लग गई नींद में। उसके बाद स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है बच्चों कोई कैपेबिलिटी हमारे अंदर है लेकिन उससे ज्यादा हमें काम दे दिया जाए और हम उसको सफल नहीं कर पाते। कई बार ये स्ट्रेस सीधा नहीं दिखता है, ये स्ट्रेस जो है बॉडी पे दिखने लग जाएगा। कैसे?
स्ट्रेस बॉडी पे दिखेगा, किसी के छाती के बीच में दर्द हो जाएगा, रिपोर्ट कराने भागेंगे भाई सब नॉर्मल। वॉमिटिंग की फीलिंग आती कई बच्चों को, छोटी उम्र में पेट में दर्द हो जाता था, आपको ध्यान है, आपने देखा था ऐसा? स्कूल में नहीं जाना हो और पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक। कई बच्चे हाँ भर रहे हैं, वो अपनी हरकतें बता रहे हैं। बच्चों इसके अलावा हाथ में सब क्या बात, बीच बीच में दे दो, अपने आप ही बांट देंगे बच्चे। एक क्लास में एक सबको बांट देते हैं, एक लंबा गहरा सांस ले लो, तो धीरे धीरे उसको छोड़िए। हाँ एक, हाँ ऐसे दे दो सबको। वर्किंग और नेटवर्किंग में अंतर होना चाहिए। वर्किंग है सबको एक बच्चा बांटे, नेटवर्किंग है 10 बच्चों को बांट दो, 10 आगे बांटेंगे, 100 हो गए, सिंपल। जो ज्यादा बच गई वो वापिस ले लो। एक बच्चा 2 भी ले सकता है, लेकिन दोनों में सेम ही बात लिखी मिलेगी। लेकिन इन बच्चों को पढ़ाई में दिखावा करना है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। ऐसे बच्चे मुझे भी कई बार मिले हैं। पापा घर पे आएंगे तो ओलंपिक दौड़ लगेगी किताब की तरफ, और ऐसा दिखावा करेंगे कि किताब हाथ में, पापा कहते वहां मेरा सिर पढ़ रहा है, फिर बोलते हैं अरे बेटा सीधी तो पकड़ ले किताब। ऐसे दिखावे से बचिए। चलिए अगले सिम्टम पे बात करते हैं फटाफट से। और अगला सिम्टम क्या है, ये जो आप इसमें अटेंडेंस अपनी डाल रहे हैं, इस वर्कशॉप में जो आज लोग आए हैं इनको एक सर्टिफिकेट हम लोग भेजेंगे सब, ठीक है? इसका फीडबैक भी भेजेंगे कि आपको ये कैसा लगा, और यदि अच्छा लगेगा तो हम फिर भी आया करेंगे, मतलब बार बार डिस्टर्ब करेंगे हम आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए तुम अपनी फीडबैक शुरू में ही खराब दे देना, हमें जरूरत नहीं है इस बंदे की। और तुम्हें लगे कि काम की बात है तो अपने फीडबैक अच्छी देना, सीधी सी बात। तो पॉइंट क्या, यदि हमारा स्ट्रेस बॉडी पे आता है तो उसके सबसे पहले छाती के बीच दर्द होगा, किसी को वोमिटिंग आएगी, किसी के हाथ कांपेंगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत होगी। कई कई बच्चों को ऐसा देखने को मिला, शरीर के किसी हिस्से में दर्द होगा लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल। बच्चों इसे एंजाइटी बोलते हैं, चिंता, अनईजी की फीलिंग आएगी, जैसे कि मेरे आसपास कोई युद्ध होने वाला है, ऐसी फीलिंग हमेशा रहती। तो ऐसे दिखते जो है ये भी मेंटल हेल्थ की तरफ इशारा कर। इसके बाद एक दिक्कत है ओवर थिंकिंग, सोचने में पीएचडी करना, बस सोचते ही रहना, काम न करना। कई कई बच्चों में ये घटनाएं बहुत देखी गई, इनसे ज्ञानी आदमी दूसरा है नहीं, लेकिन काम की बात कर ले तो पानी का गिलास तक नहीं दे सकते लोग। बस बैठे बैठे सोचेंगे, सोएंगे तब भी सोचेंगे, खाना खाएंगे तब भी सोचेंगे, वॉशरूम जाएंगे तब भी सोचेंगे। इसी से याद आया, पहले के जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग, किसी को वॉशरूम की दिक्कत होती थी तो वो एक बहुत ही बढ़िया सा पदार्थ पीता था साथ में, पता होगा तुम्हें। आजकल उसकी जगह किसने ले ली? नहीं, उसके बाद भी और भी है कुछ, हाँ मोबाइल। मोबाइल लेके नहीं जाते कि लोग वॉशरूम, इतना अच्छे से बना बेचारा कर नहीं पा रहा, ऐसे कर रहे है ना। चलो, जो काम 10 मिनट का है 1 घंटे, वहां कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, सेफ्टी है वहां जाके पता नहीं क्या सर्च करते हैं लोग, पता नहीं। चलिए इतना ज्यादा, मतलब पहला सेशन है मेरा, मैं इतना इसे खराब नहीं बनाना चाहता कि इसे गिनीज वर्ल्ड में डाल दिया जाए, कि इससे खराब नहीं हो सकता, थोड़ा सा बचा। बच्चों जब ये समस्या हमारी जिंदगी में एंजाइटी से आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी कोई काम करता है तो फेल भी हो सकता है। अब ये बच्चा बार बार मान लो फेल होने लग गया तो इसको फेल एक अलग अलग सी फीलिंग आती है कि यार तेरे से हो नहीं पा रहा है काम, और बार बार जब ऐसा लगता है तो वो कोशिश करता है सपोर्ट लेने की, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो जब ये फीलिंग 14 से 28 दिन वो सैड रहने लग गया, परसिस्टेंट सैडनेस जब आने लगी, लगातार सैड रहने लगा, ऐसा लग रहा है कि चेहरे से दिख रहा है भाई 12 बजे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब इसकी उम्मीद खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अब ये वर्थलेस फील करने लग गया है, ऐसा लग रहा है होपलेस हो गया है। तो बच्चों इस घटना को हम साइकोलॉजी में डिप्रेशन कहते हैं। यही है वो डिप्रेशन, कोई माथे पे स्टैंप नहीं लगती। अब डिप्रेशन वाले बच्चे को सेल्फ हार्म करना बड़ा ही आसान लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी किसी पे कंट्रोल चला नहीं, तो आखिर में उसकी बॉडी बचती है, तो अपने हाथ पे कट मार लेगा। अभी एक क्लिनिक में 6-7 क्लास का एक बच्चा था, तो संडे के दिन सुबह सुबह फोन आया, सर मेरे को बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे को घर वाले नहला रहे हैं। अच्छी बात है, मैं इन सब चीजों का डॉक्टर नहीं हूँ। बोला नहीं सर, मैंने मेरे पैर पे कट मार रखे हैं। और कई हरियाणा में ना कि बात तसल्ली से नहलाते हैं बच्चों को, यहाँ में इसके तो बहुत दिक्कत है, वैसे जल्दी में नहा लेता है, एक संडे आता है इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब उस बच्चे को कह रहे हैं कि सर
मम्मी यदि देख लेगी पैर पे कट लगे हैं तो पता नहीं पहले कूटेंगे फिर नहलाएंगे या पहले नहलाएंगे फिर कूटेंगे। ऑप्शन ही है कि कूटना मेरे को है उनको। ऐसे ऐसी फील तब आती है जब डिप्रेशन में बच्चा आता है। जब ये सेल्फ हार्म से भी मजा नहीं आता। आप कहेंगे सेल्फ हार्म में मजा आता है क्या? बिल्कुल। जब दर्द मजा देने लगे तो डिप्रेशन की फीलिंग है। आज तो सकता हूँ ना बीच में। तो ऐसे ही जब ये वाली चीज जब ज्यादा होने लग जाए तो सेल्फ हार्म के बाद सुसाइडल अटेम्प्ट आता है। सुसाइडल अटेम्प्ट कैसे आएगा? हाउ टू डू सुसाइड पेनलेसली। अभी मरना भी होगा बिना दर्द। बार बार वो सोचेंगे कि ठीक है ये पॉइजन रखा है पी लेती हूँ, समस्या एक तरफ खत्म ही हो जाएगी। छत पे जाएंगे तो लोगों को तो ये लग रहा है ऊपर ठंडी हवा रही, वो देख रही कूदूंगी कहीं ऐसा ना हाथ पैर टूट के काम चल जाए, मरूंगी। ऐसे ख्याल जब ज्यादा आने लग जाए तो बच्चों सुसाइड टेंडेंसी बढ़ जाती है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि 13,000 बच्चे हर एक साल के अटेम्प्ट ले लेते हैं। 8,000 घंटे होते हैं एक साल में, लेकिन हर एक 2 घंटे में 3 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सिर्फ इन चुलबुली 4 हरकतों के कारण। कि करियर अच्छा नहीं है, किसी ने उसे ना बोल दिया, कोई मम्मी ढंग से बात नहीं कर रही, पापा ने प्रेशर बना रखा है, और अपनी जिंदगी की कीमत वो डिसाइड कर देते हैं। 9th क्लास का अभी पीछे सुसाइड नोट पे लिखा, पापा माँ आपके सपनों पे खरी नहीं उतर पाई 9th क्लास में और मैं सुसाइड कर रही हूँ। सोचो कितना प्रेशर है उन बच्चों पे। कुछ तो मान लिया, कुछ बना रखा है। इसके बाद बच्चों ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम की समस्या, बार बार हाथ धोना, बार बार वॉशरूम जाना, मतलब बार बार वॉशरूम जाना नहीं था, बार बार वॉशरूम में जाके हाथ धोना, और टूटी को भी ऐसे हाथ धोना के टूटी को भी धोना, इतनी सफाई रखना, दिन में कई घंटे नहाना, घर में कई बार पोछा लगना। एक लेडी 7 घंटे नहाती थी, मैं सोचा ये इससे भी बन गई होगी, लेकिन देखा तो वैसी शक्ल। मानसिक बीमार होते हैं ये लोग जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी सेरोटोनिन की समस्या बच्चों बढ़ जाती है। तो हम एक चीज को बार बार चेक करेंगे, परफेक्शनिस्ट की फील आनी चाहिए, हमें बार बार लोग चेक करने का फील आएगा। तो ये सामान्य बात नहीं है, मेंटल हेल्थ इश्यू है। इसके बाद बच्चों समय हमारे पास मात्र 5 मिनट बचा है। कई बार हमें घरों में देखने को मिलता है कि ऐसे शब्द सुनेंगे आप कि किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरे को कोई आवाज सुनाई दे रही, मेरे को कोई दिखाई दे रहा। बड़े बुजुर्ग कई डायलॉग बोलेंगे ऐसे। तो ऐसी समस्या को बच्चों स्किज़ोफ्रेनिक साइकोसिस प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें हमारे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और कार्टिसोल का लेवल बिगड़ जाता है। ये हार्मोन है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ही हार्मोनल लोचा होता है, दिमाग के हार्मोन है। जब ये बिगड़ जाते हैं तो हमें कोई भी चीज रियल में यदि नहीं भी है तो भी हमें दिखने लग जाएगी। आप मान के चले कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं वो चीज वैसी ही हो, यदि हमारी मानसिक स्थिति ठीक है तो ही वो वही दिखेगी। ऐसी संभावनाएं हैं कि कई बार ऐसे लोग देखते हुए आपने बहुत नोटिस भी किए होंगे, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो आपकी तरफ देख लें तो आपके दिमाग में एकदम पीएचडी आ जाएगी, अच्छा मेरी बात कर रहे हैं। लेकिन ये कई लोगों में इतना बढ़ जाता है, अच्छा ये मेरी बात कर रहे हैं, मेरे को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और यदि मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इससे पहले कि मुझे नुकसान पहुंचाएं मैं इनको ही नुकसान पहुंचा देता हूँ। सोचो इतना सोच लेते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं मानसिक स्थिति में आती है। अब एक आखिरी बात, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होते हैं कई लोगों में। इस प्रकार की किसी की आत्मा आ गई है, सुना होगा आपने, है ना? आपको लग रहा होगा ये सच है। 1901 के आसपास ही साबित हो गया था आत्मा नाम की चीज होती। मैं कई शमशान घाट ढूंढने भी गया हूँ, हालांकि अभी तक मेरे हाथ ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं पब्लिकली इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को कुछ ऐसा हाथ लगे तो मेरे को वो संपर्क करे और मेरे को बताए कि हाँ मैं उस चीज पे थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसा होता भी है क्या, लेकिन अभी तक हाथ नहीं लगा। कई लोग मुझे बोलते 12 बजे आ जाना, मैं पहुंच जाता हूँ, 1 बजे तक उनके भूत बात आते नहीं, मैं कहता हूँ अपना नींद आ रही है जाने। पॉइंट ये है कि हम जब इन चीजों से धीरे धीरे अवेयर होंगे तभी जाके हमें पता लगेगा कि ऐसी चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अब बात करते हैं एनपीडी, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसके बाद हम आपके डाउट लेंगे, समय इतना ही है। बच्चों ऐसे ही बच्चे जब धीरे धीरे 18 साल तक हो जाते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। 18 के बाद यदि एक फीलिंग उनमें लगातार बनी रहती है कि बेटे तू तो बहुत महान है, तेरे अंदर तो महानता के गुण है, तेरे को तो कोई प्रिंस कह के बुलाए,
तेरे को तो कोई राजा कह के बुलाए, किंग कह के बुलाए, लड़कियों को प्रिंसेस कह के बुलाए और जमीन से 2 फुट ऊपर चलेंगे फिर वो। ऐसी फीलिंग जब बढ़ जाती है ना बच्चों, तो इस इंसान को, इसके उदाहरण भी है। जैसे एक लड़की के, उसका भाई है, वो साइकिल मांग के ले जाए और मान लो उसमें दिक्कत हो और गलती से साइकिल पंचर हो जाए, तो इसका एक ही जवाब है, अरे तुम्हें पता नहीं, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसको पंचर तो लगवा दे। अरे तू पंचर की बात छोड़, तेरी साइकिल कितनी सौभाग्यशाली कि मैं उस पर बैठा हूँ। मतलब इतनी ज्यादा मैं की फीलिंग आएगी इनमें। आपने लड़कियों में भी ऐसे डायलॉग सुने होंगे, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। कुछ नहीं करना है, इनको डॉक्टर को दिखाना है बस। ये एक नार्सिज्म की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, कई कई लोगों में आता है ऐसा। तो जब ज्यादा अपने अंदर ऑब्सेशन आने लग जाए, ज्यादा अपने आप को, अपने को फोकस करने लग जाए, तो जाने अनजाने में हम दूसरे को सिंपैथी और इम्पैथिक भावना हमारी कम हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या मैं क्यों बता रहा हूँ, रिश्तों की सबसे महान समस्या यही आज के दिन। और खासकर जब एक डोमिनेंसी, या तो मेल ये कहेगा भाई मैं डॉन हूं तुम जीरो, या उधर से फीमेल कहेगा अच्छा तुम बिल्कुल जीरो नहीं, तुम माइनस में हो, मैं जीरो हूं। मतलब इस तरीके की बात आएगी कि पोलर थिंकिंग होगी, भाई या तो मैं डॉन हूं या तुम जीरो। तो इस प्रकार की समस्या भी मानसिक स्वास्थ्य में आती है। कई बार हम कोर्ट में देखते हैं तो मुझे पता लगता है कि भाई इसके अंदर तो मेंटल हेल्थ इश्यू, इसको दवाई खिलाओ, दवाई नहीं खिलाई जाए तो थेरेपी कराओ, इससे बातचीत करो ताकि ये रिश्ता ठीक हो। लेकिन हमारे समाज में प्रेशर बनाया जाता है। पहले इसीलिए आजकल प्री मैरिटल काउंसलिंग का काम चालू हो गया। भाई शादी करनी है तो पहले आपस में हस्बैंड वाइफ जो बनने वाले हैं बात करो, काउंसलर से भी मिलो। कई बार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इसलिए जोर दे रहा हूँ, ये ठीक नहीं होता कभी भी लाइलाज समस्या ही है। ऐसे आदमी को भुगतना ही पड़ता है। और आपने डायलॉग सुने भी होंगे, भाई तेरे पापा हैं बस ये पी रहे हैं क्योंकि इनको कोई साबित नहीं कर सकता कि ये पीना गलत है, बस ये पीते ही रहेंगे और इनको कोई साबित नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसे लोगों को बस झेलना ही पड़ता है। जो हम भी वीडियो बनाते हैं ना, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नीचे लिखते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो, मतलब हम खुद लिखते हैं। तो इतनी देर आपने मुझे सुना है, समय इजाजत ऐसी दे रहा है। आप हो सके तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी में कॉन्शियस रहिए, थोड़ा अवेयर रहिए कि भाई कोई मेरे को कोई बातों में तो नहीं लपेट रहा, कोई मेरे को घुमा तो नहीं रहा, कहीं मेरे अंदर एग्रेशन की भावना इसका फायदा तो नहीं उठा रहा। दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली उम्र भी यही है। मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ कि जो शुरू में बता रहा था कि सबसे समझदार भी बच्चे यही है और सबसे जल्दी बेवकूफ बनाना भी इन्हीं बच्चों में आता है। इसीलिए कोशिश करिए, अपने आप को अवेयर करिए और दो लोगों के प्रति अपनी भावना अच्छी रखिए। पहले है हमारे टीचर्स, ये वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यू नो भाई, टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन विच क्रिएट एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशन। ये चाहते हैं मेरे बच्चे आगे निकले। और दूसरे हैं हमारे पेरेंट्स। उन पेरेंट्स को आपसे नॉलेज में ज्यादा नहीं है, वो उनको पता नहीं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मौज ऐप, चिंगारी ऐप क्या होती है। चिंगारी तो तुम्हें भी नहीं पता होगा। क्या करें, 3 लाख मेरे फॉलोवर है वापिस की, मेरे को पता है। हाँ आज ही फॉलो करेंगे। पॉइंट क्या है, ये सब चीजें नहीं भी पता है तो भी हमें माँ बाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे वजह है बहुत मोटी। टीचर में कभी भी नॉलेज नहीं होती, नोट कर लेना। टीचर में कभी भी ज्ञान नहीं होता, माँ बाप में भी कभी ज्ञान नहीं होता। यदि टीचर में ज्ञान हो तो सबको ज्ञानी बना दे। ज्ञान होता है टीचर के प्रति हमारा समर्पण भाव, टीचर के प्रति हमारी रिस्पेक्ट, टीचर के प्रति हमारा एटीट्यूड। ये वही टीचर है जिसने एक क्लास में सेम बातें पढ़ा के एक बच्चे को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। इसलिए उस बच्चे का एटीट्यूड भी मैटर करता है। कोशिश करिए, मन मन में ऐसे घुटते मत रहिए। यदि टीचर की कोई बात बुरी लगती है, अकेले जाइए, उनको बोलिए सर मुझे ऐसे बुरा लगता है, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे को आगे बढ़ाया जाए। और अपनी जिंदगी में तराशने की इस उम्र को बिल्कुल बेवकूफ और खाली मत जाने दो। इस उम्र को तराशने में लगाओ और ज्यादा मेहनत करो। एक सवाल के बाद मैं बात खत्म करता हूँ। क्या बच्चों तुम सब लोग मिलकर उतनी मेहनत करते हो जितनी तुम्हें करनी चाहिए? नो। क्या बच्चों तुम उतनी मेहनत कर सकते हो जितनी तुम्हें करनी चाहिए? तो इस नहीं कर रहे और कर रहे हो, ये इतना सा मामूली सा अंतर ही तुम्हें कामयाब करता है। यूसेन बोल्ट के बाद दूसरे नंबर पे एक खिलाड़ी आया था ओलंपिक में, किसी को पता है उसका नाम? अच्छा ये तो पता होगा, वो माइक्रो सेकंड से पीछे था, है ना?
सोच के देखो, माइक्रोसेकंड वाले आदमी का नाम ही नहीं जानते लोग। सिर्फ कामयाब और नाकामयाब आदमी में इतना सा अंतर। एक ही क्लास रहेगी, एक ही सिलेबस रहेगा, एक ही बातें रहेंगी, एक जैसा स्ट्रगल रहेगा। कामयाब लोग हमेशा थोड़ा सा अलग करते हैं। बिल्कुल मामूली सा तुम अलग कर गए, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, थोड़े से रह जाओगे तो तुम कहा करोगे यार ये भी मेरे साथ में बेंच पे बैठते थे, मेरी क्लास में थे भी। अब मान लो कोई बहुत बड़ा नेता है, उसके भी तो कोई क्लासमेट रहे ही होंगे कभी, तो वो भी यही कहते हैं। इसीलिए अपने आप को थोड़ा जगाओ, थोड़ा और ऊपर आओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। कोई बच्चा कुछ सवाल पूछना चाहे